ऐतिहासिक जाति मेला में आप सभी का स्वागत है। सांस्कृतिक विरासत बिखेरे हुए यह मेला अपने आप में किसी धरोहर से कम नहीं है। इस पौराणिक एवं ऐतिहासिक भव्य मेले का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है, जो कि योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर के घंटाकरण जी के मंदिर में होता है। ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्र के युवा इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मंदिर में अभी से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। मंदिर की दीवारों पर टकी जातियां अपने इतिहास को बयां करती नजर आती है। पहाड़ के वाद्य यंत्र, जिन्हें ढोल और दमाऊ कहते हैं, इस पूरे आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतान प्राप्त दंपतियों द्वारा ग्रामवासियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। कई नवदंपति अपने आवास पे ही भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषा में बड़ो भी कहते हैं। इस आयोजन में नवयुवकों की प्रतिबद्धता और जिज्ञासा पूरी तरह दिखाई पड़ती है। पूरे ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में स्वादिष्ट भोजन प्रसाद का लुत्फ उठाते हैं। और गांव के मध्य चौक में आज क्षेत्रीय देवताओं के अवतरण का कार्यक्रम है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में गाड़ू कहते हैं। ऊंचे हिमालय पे बसे इन गांवों में गाड़ू का धार्मिक एवं पारंपरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व होता है। इस तरह के धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन में अक्सर नवयुवक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पूरे आयोजन में क्षेत्रपाल, घंटाकरण, मां नंदा देवी, कुबेर और कैलाश जी प्रमुख भूमिका में होते हैं। पुरातत्व एवं भूगर्भ विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस गांव में इस मेले के आयोजन को नंगी आंखों से देखना एक सौभाग्य की बात है। गांव की महिलाएं अक्सर इस तरह के धार्मिक आयोजन में
खास रंग के वस्त्र में दिखाई देते हैं। गाड़ू में आकर्षण, हाथ में लिए टोकरी नुमा एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है जिसे क्षेत्रीय भाषा में कोंडजू कहते हैं। गांव की महिलाओं द्वारा किया गया पारंपरिक नृत्य भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस तरह के सामूहिक नृत्य को डाकुणी के नाम से जाना जाता है। इस टोकरी नुमा कुंजू में देवताओं को दूसरे देवताओं की छवि दिखाई पड़ती है, जिसमें अवतरित व्यक्ति चावल फेंककर संतुष्टि का आह्वान करता है। चारों तरफ दैवीय एवं सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होता है। कुबेर जी एवं कैलाश जी पे अवतरित व्यक्ति हाथ में घड़ा लेकर, जिसे गाड़ू घड़ा कहते हैं। गाड़ू घड़े में गंगा जल होता है जिससे दोनों देवता स्नान करते हैं। अलग अलग क्षेत्र से आए देवता भी भेंट करते हैं, जिसे देव भेंट कहते हैं। देवताओं के दुग्ध स्नान का प्रत्यक्ष अनुभूति शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अंत में देवताओं की डोली को भी देव नृत्य कराया जाता है, जो कि धार्मिक एवं पारंपरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
के मुख्य आकर्षण का केंद्र, जिसमें क्षेत्रीय देवता तप्त जाति को अपने नंगे हाथों से उठाते हैं, जिससे इस मेले का समापन होगा। और ये लोहे नुमा जाति, जिसे तपने के लिए चूल्हे नुमा स्थान पर रख दिया गया है। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र से भी लोगों का आना शुरू हो गया है। आज रात भर जागरिए जागर गाकर देवताओं एवं लोगों में ऊर्जा का संचार करेंगे और ठीक सुबह 4 बजे भभकते अंगारों पे तपती जाति को कैलाश जी द्वारा उठाया जाएगा। घंटाकर्ण जी का अग्नि स्नान भी बहुत दिव्य था।